ओके। नमस्ते, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। चलते हैं आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में है। देखिएगा यहाँ पे लिस्ट आपको है, और ये लिस्ट नो डाउट लगभग मैं कह सकता हूँ तो सभी सोर्स पे मिल जाएगी, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। प्राइमरी यदि आपको डेटा कभी भी देखना होता है तो आपको इंडिया की एक वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसको बोलते हैं सिविल एविएशन। क्या बोलते हैं? सिविल एविएशन। सिविल एविएशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट मिल जाती है, तो वहाँ के डेटा ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो अपन चलते हैं उसी सिविल एविएशन को पहले जानने से पहले देखते हैं कि ऋषि भारद्वाज जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार करा। हमें पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज जो है वो किन्होंने बनाया था? राइट ब्रदर्स। किसने बनाया? राइट ब्रदर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको राइट किसको करना पड़ता है? राइट ब्रदर्स को। राइट भी किसको करना पड़ता है? राइट ब्रदर्स। बट यदि मैं पुराने इतिहास को उठा के देखूं तो ऋषि भारद्वाज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस हवाई जहाज का क्या कर दिया था? आविष्कार। लेकिन ठीक है, उसमें आप उसको एरोप्लेन नहीं बोलते होंगे। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, एरोप्लेन में एक शब्द छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। एयर जो शब्द है सर, एक चल रहा है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी एक पढ़ा के फिर आगे, ठीक है ना? तो एक जो चल रहा है वो चल रहा है एयर। एयर से शब्द बना रूट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड। अब एयर के पीछे आप कोई से भी वर्ड लगाते जाओ, रूट वर्ड बनते हैं इंग्लिश में। जैसे एरोप्लेन, एरोपोनिक, एयर होस्टेस, है ना? ये आप सब जानते हो। तो रूट वर्ड ऐसे ही तो बनते हैं, एक शब्द के पीछे बहुत सारे क्या लगाते जाओ शब्द, और अनेक शब्द बन जाते हैं। तो एयर से बना एरोप्लेन, एयर होस्टेस, एरोपोनिक। एरोपोनिक जैसे हाइड्रो से हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो से क्या होता है? हाइड्रोपोनिक। तो यहाँ मैंने सबसे पहले राजीव गांधी जी को बताया, देखिएगा नंबर 1 के ऊपर है राजीव गांधी जी। अब राजीव गांधी जी जो थे अब तक के सबसे यंगेस्ट पीएम में आते हैं। 1990 में आईटी लेके आए थे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईटी का जो हब है वो हैदराबाद कहलाता है। क्या कहलाता है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की क्या है? राजधानी है। और तेलंगाना जो था वो आपको जानो तो 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां। दैट टाइम 2 जून 2014। 2 जून 2014। तो मैंने एक नंबर यहाँ लिखा है बस। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा है? तेलंगाना आता है। और तेलंगाना के अंदर कौन सा आता है? राजीव गांधी। तो एग्जाम में यदि कुछ भी नहीं समझ में आए तो ऐसे सोचना आईटी लाने वाला कौन? राजीव गांधी। और आईटी सेंटर जो सिटी कहलाती है वो तो बेंगलुरु कहलाती है, बट हब हम हमेशा किसको बोलते हैं? हैदराबाद को। तो आप हैदराबाद क्लियर कर लोगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई बार लगता है एसएससी में भी लगता है, बैंक में भी लगता है, इवन आप कोई सा भी पेपर तो उसमें लगता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड नंबर के ऊपर देखते हैं श्री गुरु रामदास। अब पहले तो श्री गुरु रामदास आते दिमाग में सिख सिख कम्युनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिख कम्युनिटी। और सिख कम्युनिटी आती पंजाब ही आता है दिमाग में, आप दूसरा ला ही नहीं सकते। कि पंजाब में आपको पता ना अमृतसर है। क्या है? अमृतसर। तो दिमाग में एक आता सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है। अब सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है तो अमृतसर आ गया। कहाँ गया? अमृतसर। अमृतसर आती दिमाग में एक ही घटना आती है इतिहास के अंदर, और वो आती है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। ठीक है ना? 13/4/1919, और कुछ ही नजर नहीं आता। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर फिक्स है, जलियांवाला बाग। और वो 13/4/1919 अपन बचपन से पढ़ते हुए है। तो अपन ने श्री गुरु रामदास को कहाँ लेके चल गए? अमृतसर। अमृतसर पंजाब में यहाँ पे लिख दिया अपन ने सेकंड नंबर। क्या लिख दिया? सेकंड। ये सेकंड मैंने यहाँ पंजाब के अंदर लिख दिया। डाउट क्लियर हो गया क्या? अब थर्ड नंबर पे आइए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये लगता है गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यहाँ आ जाता है, ये होता है आपका 3 नंबर। कौन सा होता है? 3 नंबर, गोपीनाथ बारडोली। देखो बारडोली एक सत्याग्रह चला था, एक्चुअल में महाराष्ट्र के थे। ये खुद तो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। लेकिन उन्होंने एक सत्याग्रह कहाँ चलाया? असम में। इसलिए असम के अंदर वहाँ के मसीहा कहलाए, जस्ट लाइक ऑफ मैसेंजर। इसलिए ये वहाँ के गोपीनाथ बारडोली कहाँ पे आ जाएगा आपका? असम में। कहाँ आ जाएगा? असम में। अब सर अभी तो याद है, वहाँ एग्जाम में भूल जाएंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे। सर ये गोपीनाथ बारडोली पहला तो चलो याद रहेंगे, राजीव गांधी आपने बताया, वो आईटी हब ले जाएंगे कहाँ पे? हैदराबाद। सेकंड भी आपने गुरु शब्द आते तो गुरु तो इनके लगते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, है ना? और वी कैन से ये सब गुरु गुरु शब्द किनके लगते हैं? सिखों के। और सिख आते पंजाब कर देंगे सर, दो में तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आते ही जो आपका आता है आपका लोकप्रिय, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली, ये भूल जाएंगे। तो देखो बड़ा इजी तरीका होता है। गोपी चाय आती है, क्या आती है? गोपी चाय। गोपी मशीन भी आती है, गोपी मशीन। तो याद कर लो भाई, गोपीनाथ क्या पीता था? चाय। अरे किशन, गोपी किशन पिक्चर देखी ना? और जो गोपीनाथ जो हवलदार होता है अधिकतर क्या पीता है? चाय। उससे याद आएगा गोपी शब्द आती है, अपन को कहाँ पहुंचना है? चाय। और चाय वाला एक स्टेट होता है, दैट इज असम। स्टेट क्या होता है? असम। और उसकी गुवाहाटी। क्लियर? चलते नंबर 4 पे, बीजू पटनायक। और जब पटनायक आ जाए
गया तो आंध्र प्रदेश कहने की जरूरत ही नहीं है। पटनायक शब्द जब भी आ जाए आप आंध्र प्रदेश पहुंच जाइए, आंख बंद करके। हाँ हाँ हाँ, अरे सॉरी, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, क्योंकि आपको पता है बीजू पटनायक, सुदर्शन पटनायक भी तो यहीं के हैं। सुदर्शन पटनायक हमारे जो है सैंड आर्टिस्ट, कौन कहलाते हैं? सैंड आर्टिस्ट। सबसे बेस्ट सैंड आर्टिस्ट यदि कोई है पूरे इंडिया लेवल पे वो है सुदर्शन जी पटनायक। और पटनायक आते ही आपको पता है बिजू पटनायक, बिजू पटनायक, इसके अलावा ये पटनायक, तो बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है भुवनेश्वर। कहाँ आता है? भुवनेश्वर, उससे याद हो जाता है। और भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की। कहाँ की राजधानी? उड़ीसा की। ये उड़ीसा यहाँ रहा, आप यहाँ पे कर दीजिए सर 4, क्या कर दीजिए? 4, ये 4 मैंने यहाँ कर दिया, क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वहाँ लिंगराज मंदिर है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका केवल अपन को पटनायक देखना है। पटनायक जिसके भी सरनेम आते हैं वो सब उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आएगा बिजू पटनायक। क्या आ जाएगा? बिजू पटनायक। नाउ वी कम टू द 5, इसमें तो गया आ रखा है, और गया कहाँ आता है? गया जी, गया जी बिहार। ये 5 नंबर। गया कहते हैं कि सबसे हॉलिस्टिक एक पॉन्ड है। हॉलिस्टिक क्या है? पॉन्ड। जस्ट लाइक ऑफ पुष्कर, जस्ट लाइक ऑफ पुष्कर, जैसे पुष्कर है वैसे गया जी भी क्या है? पॉन्ड है। और लोग वहाँ पे बोध गया में पहला अपना, कहते हैं कि बोध गया के अंदर अपना पहला प्रवचन दिया था और वहीं पर उनको ज्ञान मिला था। इनको महात्मा बुद्ध को। और उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। कौन सा वृक्ष बोलते हैं? बोधि वृक्ष। तो बोध गया में मिला था, पीपल की पूर्णिमा के दिन मिला था, इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, जो कि हमारे बैसाख में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र के बाद वाली जो बैसाख आती है ना, बैसाख की पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। उस दिन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष पे। और ध्यान रखना बोधि वृक्ष संसार में 2 जगह ही है। पहला आता है बिहार के अंदर, कहाँ आता है? बिहार में। और दूसरा उसकी एक जड़, कहते हैं कि जो अशोक महान था, अशोक महान के 2, एक पुत्र था और एक क्या थी? पुत्री। महेंद्र नाम का क्या था? पुत्र। उसको अपने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका भेजा तो वृक्ष कहाँ चला गया? श्रीलंका। तो बोधि वृक्ष कितनी जगह है? 2। पहला बोधि वृक्ष कहाँ आ जाएगा? बिहार। दूसरा कहाँ चल जाएगा? श्रीलंका। तो अपन ये इस तरह से याद करेंगे, गया वैसे याद हो जाता है। गया कहाँ आता है? बिहार। कहाँ आता है? बिहार। मेरा क्वेश्चन लगता है श्योर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली। तो वैसे याद कर लेंगे, फर्स्ट पीएम कहाँ बैठती थी? न्यू दिल्ली। फर्स्ट पीएम कहाँ बैठती थी? न्यू दिल्ली, जिसको आप प्रियदर्शनी बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के नाम से इंदिरा गांधी जी को जानते हैं, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी लगी थी, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी जी के समय क्या लगी थी? इमरजेंसी। और बैंक वाले अलर्ट, जितने भी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उसमें एक ही पीएम आएगी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ही 14 बड़े बैंकों का और 6 बड़े बैंकों का हुआ था, ठीक है ना, 1969 और 1980। ये 2 डेट परमानेंट याद होनी चाहिए। यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6, ये आपके इको में लगता है। आपके कहाँ लगता है? इको में। जो एसएससी का इको का पार्ट होता है ना, उसमें लगता है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके समय बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी, 14 और 6। और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। कौन आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति भी किसके समय आई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। नौ तो इंदिरा गांधी जी कहाँ पे बैठते हैं? न्यू दिल्ली। उसके बाद में आता है वीर सावरकर। बहुत क्वेश्चन आता है साहब, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर के बारे में पहले आप क्या जानते हैं, मैं आपसे पूछूं तो? 1857 की क्रांति के बारे में पूरा किसने लिखा? वीर सावरकर। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है अंडमान और निकोबार। परमानेंट क्वेश्चन आता है। पोर्ट ब्लेयर उसकी क्या है? राजधानी। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार, 100 द्वीपों का द्वीप बोलते हैं। और वहां पे एकमात्र वॉल्केनो है बैरन। क्वेश्चन आता है बैरन वॉल्केनो कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार। तो अपन ये करते हैं 6 नंबर पे पहले यहाँ ले जाते हैं दिल्ली, ये 6 नंबर यहाँ दिल्ली आ गया। 7 नंबर यहाँ ले जाते हैं अंडमान और निकोबार, तो दोनों भी हो गए। तो ये अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है। ये रहा सर अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये 10 डिग्री कहलाता है। सुबह भी मैंने बताया था कितना डिग्री कहलाता है? 10 डिग्री। और 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। और इसको डेकुन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकुन पास। ये डेकन पास है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अंडमान और निकोबार। और यहाँ पे एकमात्र वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन। कौन सा है? बैरन। हिंदुस्तान का एकमात्र वॉल्केनो है ना, वो बैरन है, ठीक है।
1974 में लास्ट टाइम ये एक्टिव था, उसके बाद में डीएक्टिव ही है, उसके बाद में क्या है, डीएक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, वीर सावरकर। और वीर सावरकर से मेरा क्वेश्चन लगता है, आप लोग भी मूवी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, अभी पिक्चर आई थी वीर सावरकर, है ना, बहुत अच्छी, उसका हीरो कौन था? वेरी गुड, रणदीप हुड्डा। ऐसे क्वेश्चन भी बैंक में लगते हैं, एज यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। जो मूवी यदि फेमस जाती है ना, उसके हीरो हीरोइन पूछ रहे थे, उसके डायरेक्टर पूछ रहे थे। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, एक उमंग कुमार का आया था कि उमंग कुमार कौन सी पिक्चर के डायरेक्टर थे। ये देखो, हमारे पीएम, फॉर्मर पीएम के ऊपर बनाई गई मूवी कौन सी थी? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बाय मनमोहन सिंह, बनी ना। ऐसे क्वेश्चन आया था जैसे कि अनटोल्ड स्टोरी बाय एम एस धोनी, उसमें धोनी की बहन का रोल किसने प्ले करा? भूमिका चावला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वीर सावरकर मूवी के अंदर वीर सावरकर का रोल प्ले करने वाले कौन? रणदीप हुड्डा। जैसे इमरजेंसी अभी मूवी आ रही ना, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का रोल प्ले करने वाली कौन? कंगना राणौत। फिर उनकी डेट एक्सटेंड हो गई ना, 7 तारीख को लगने वाली थी, डेट क्या हो गई? एक्सटेंड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया। किसने लगा दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। वो नॉलेज होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी आती है वापस, कहाँ पहुंच गए आप? दिल्ली। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, वीर सावरकर के बाद ध्यान से सुनना, अगला आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहने की जरूरत नहीं है, गुजरात से बिलोंग करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ अहमदाबाद जब आए ना, तो चीजों को देखो, अहमदाबाद के 3 क्वेश्चन आप परमानेंट रट लो, परमानेंट। पहला आता है मैनचेस्टर, कहलाता है इंडिया का। क्या कहलाता है? मैनचेस्टर। ये परमानेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। द रीजन बिहाइंड दैट, सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉटन मिल है, सबसे ज्यादा क्या है? कॉटन मिल। तो मैनचेस्टर इंडिया का, अहमदाबाद कर दीजिए, बिल्कुल सही जाएगा। सेकंड अहमदाबाद का आता है, कौन सी नदी किनारे स्थित है? साबरमती। और सबसे गंदी नदी कौन सी है? साबरमती। मतलब डर्टी में आता है, किसमें आता है? डर्टी रिवर में, साबरमती। और साबरमती जो ओरिजिन होती है वो होती है आपका उदयपुर से। कहाँ से होता है? उदयपुर से। और फिर अहमदाबाद का क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहीं पे, नरेंद्र मोदी। नमो कर दूं मैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ओडीआई का फाइनल था ना वहाँ पे। ओडीआई का क्या था? फाइनल। अपन खुद जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे उसके अंदर, और ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंडिया आ रहा था, देखा था ना अपन ने। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बेटा वर्ल्ड का, और वो कहाँ पर है? अहमदाबाद। और बैंक वालों के लिए परमानेंट क्वेश्चन आता है, पहला इस्लामिक बैंक कहाँ खोला गया था? अहमदाबाद। पहला इस्लामिक बैंक भी कहाँ पे आया था? अहमदाबाद। ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। जब बातचीत सरदार वल्लभ भाई पटेल की आती ना, तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर के दिन इनकी जो है वो आती है, वी कैन से एनिवर्सरी। क्या आती है? एनिवर्सरी। उसको नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल यूनिटी डे। और 182 एम की इनकी स्टेच्यू, जो सबसे टॉलेस्ट है इन द वर्ल्ड, वो गुजरात के एकता नगर में है। गुजरात के कहाँ है? एकता नगर। वो सबसे टॉलेस्ट है। और उसको बनाने वाले हैं रामवी सुथार। किसने बनाया? रामवी सुथार। और कंपनी का नाम था L&T, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। तो देखिएगा, मैंने अब तक 2 बड़े अचीवमेंट बना दिए जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ पर है? इंडिया में। और अभी मैंने 2 मिनट पहले द लार्जेस्ट, द टॉलेस्ट स्टेच्यू, ये भी भारत का प्राउड है। ठीक है ना, ये भी कहाँ पर है? गुजरात, नर्मदा रिवर। और इनके नाम से एक डैम है, सरदार सरोवर डैम, वो भी कहाँ है? गुजरात। और रिवर कौन सी आएगी? नर्मदा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मेरा जो इससे भी टिपिकल लगता है, वो लगता है बारडोली सत्याग्रह। क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, नेशनलाइजेशन इन इंडिया में। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें सब मोहनदास करमचंद गांधी लिख के आते हैं, फेल हो जाते हैं। जबकि सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह। अब कैसे याद होता है? बहुत इजी तरीका है भाई, बार आना ना, बार। अब ये टी बार भी हो सकता है, बियर बार भी हो सकता है, कोई सा भी बार हो सकता है। तो बाहर के अंदर कौन है? सिंह इज किंग। सिंह इज किंग, सरदार है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली के अंदर कौन है? सिंह इज किंग। और बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ आता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे स्थित है? साबरमती। और कहाँ स्थित है? गुजरात। और सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ पर है? अहमदाबाद। और पहला इस्लामिक बैंक भी कहाँ पर आया? अहमदाबाद। और जो साबरमती नदी हो सबसे डर्टी में आता है, सबसे गंदी रिवर यदि भारत की कोई आती है दूषित, तो आपको लिखना है साबरमती, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उदयपुर से।
कहाँ से होता है? उदयपुर, द लेक सिटी ऑफ राजस्थान, द लेक सिटी ऑफ राजस्थान। नाउ ये तो शानदार एयरपोर्ट है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? आईटी सिटी, आईटी सिटी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। और वहां पे ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम होता है कैंपेगौड़ा। क्या होता है? कैंपेगौड़ा। तो वैसे याद करो, ये एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा जिसके पीछे लग जाओ, सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक, है ना। लकड़े की काटी काटी का घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा तब तब कहाँ पे? बेंगलोर में। कहाँ दौड़ रहा है? बेंगलोर। और बेंगलोर वाले की जिंदगी घोड़े की तरह होती है, कभी इधर कभी उधर। बहुत फास्ट लाइफ है बेंगलोर वालों की, आईटी वालों की। तो आईटी वाले घोड़े की तरह दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? घोड़े। तो पीछे कैंप पे घोड़ा आना चाहिए, GODH है। घोड़ा आते आप राइट कर देना कहाँ? बेंगलोर। क्या कर देना? बेंगलोर। और इसका क्वेश्चन आता है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिसने हेली टैक्सी स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी? हेली टैक्सी। अब हेली टैक्सी क्या सर? देखिएगा, आप लोग टैक्सी उबेर वगैरह की हायर करते हो, नहीं करते? ओला उबेर की। तो वहाँ इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ है कि लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आने के लिए उनको 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। इतना ट्रैफिक जाम होता है और इतना समय उनके पास होता नहीं है। इतनी देर में तो राजस्थान आ जाते हैं, इतनी देर में तो कहाँ आ जाते हैं? राजस्थान, अपने घर पे। तो उनके लिए एक नई सेवा स्टार्ट की गई कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए, आपके पास हेलीकॉप्टर आएगा। क्या आएगा? हेलीकॉप्टर। और आप जिस प्रीमिसेस के ऊपर टैरिफ है, टैरिफ के ऊपर हेलीपैड होगा। और हेलीपैड नहीं होगा तो नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह आपको लेडर यानी क्या लटकाती जाएगी? सिटी। आप उसके ऊपर बैठिए, अंदर आ जाइए, आपको हेलीकॉप्टर कहाँ छोड़ देगा? एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट तो बाय एयर आ गए ना आप, तो बाय रोड आने की जरूरत ही नहीं रही। तो जो 4 घंटे में आप आते थे, आप 15-20 मिनट में कहाँ जाओगे आप? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहां से अपनी फ्लाइट पकड़िए और अपने जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं। तो देखिएगा कितनी फास्ट ड्राइव है कहाँ की? बेंगलोर की। तो घोड़े की तरह दौड़ते नहीं दौड़ते? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ जाएगा? बेंगलोर, आईटी सिटी, है ना। 8 और 9। तो अपन ने देखो 7 यहाँ करा, 8 आता सर, सॉरी 7 आता वीर सावरकर, 7 यहाँ करा, 8 यहाँ करा, और 9वां कहाँ ले लिया बेटा? कर्नाटक। क्लियर हो गया? 10वां नाम में बेंगलुरु आ रहा है, और ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, साथ में पोर्ट भी है, दोनों है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और आपका पोर्ट भी है, मंगलुरु। ठीक है ना। और बैंक में एक बैंक का हेडक्वार्टर भी पूछते हैं। कौन से बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु था? आई कैन रिपीटेड माय वर्ड। कौन से बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु था? कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन बैंक सुना क्या आपने? कॉर्पोरेशन बैंक सुना? कभी सुना कॉर्पोरेशन बैंक? अरे LIC अपने यहाँ पे खूब कॉर्पोरेशन बैंक की ब्रांच है अजमेर में। तो कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था? मंगलुरु। सर आपके पास में कुछ नहीं होता, आप बोलना स्टार्ट करते हो, धमाधम बोलते हो, इतना कैसे? बहुत ईजी होता है। मंगलवार के दिन मुझे कॉर्पोरेट करोगे नहीं करोगे? आज बरात है, मंगलवार के दिन आप ये सोच लो तो सर को क्या करना है? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेशन बैंक मंगलवार, मंगलवार से क्या आ जाएगा? मंगलुरु। और मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक, और साथ में पोर्ट भी आ जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों लगता है। उसके बाद में आइए कोचीन। देखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि को कहते हैं। इसको पहले हाँ कोच्चि, और कोच्चि 2 in 1 में आ गया ना। कोच्चि किस में आ गया? 2 in 1। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी और पोर्ट भी है, पढ़ाया था आपने। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ था? कोच्चि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोच्चि को। और यह आता केरल। कहाँ था? केरल। तो सर आपने 9 यहाँ करा, 10 भी यहीं कर दो, और 11 कहाँ लेके चल जाओ? नीचे। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखना, कोच्चि को बोलते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वेश्चन आता है कई बार, अरब सागर की रानी कहलाती है कोच्चि। कौन कहलाती है? कोच्चि। उसके बाद में आता नेक्स्ट कैलिकट। कैलिकट्टा नहीं है, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड। ये बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का पोर्ट था। इसको पोर्ट बोलते थे पहले, पहले पोर्ट था और अब बन गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोझिकोड। कोझिकोड भी कहाँ था? केरल। कहाँ था? केरल। और वहां के वाले का नाम है कैलिकट। क्या नाम है? कैलिकट। अब बताइए, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो कैलिकट देख के कैलकाटा वेस्ट बंगाल राइट करके आ जाएगा, गारंटेड है। वो क्या करके आएगा? वेस्ट बंगाल इज द राइट। जबकि सही आंसर क्या होगा? केरल। क्या होगा? केरल। तो कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ? कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ था? केरल। ठीक है ना। इसको भी राइट कर लेना। ये होता है आपका 13, वी कैन से 12 नंबर। कौन से नंबर का? 12। और उसके बाद में केरल की राजधानी खुद त्रिवेंद्रपुरम। तो त्रिवेंद्रपुरम में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी क्या है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक चीज बताइए, केरला के अंदर टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? 3। डाउट क्लियर?
तो अभी तक तो हाईएस्ट कहाँ तक चल रहा है? केरला में। केरला के कितने? 3। सर एक आपने बताया कोचीन, एक कैलिकट और तीसरा क्या होता है? त्रिवेंद्रम। डाउट क्लियर यहाँ तक का? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, मुंबई चलते हैं। और यहाँ पे तो हाँ, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, बोलते नहीं बोलते? चक्रवर्ती सम्राट मराठा नरेश छत्रपति शिवा। तो शिवाजी महाराज का ये सीएसटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीएसटी। हाँ, वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके रेलवे स्टेशन को बोलते हैं सीएसटी टर्मिनल। और रेलवे में हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, जो रेलवे दे रहे हैं। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? स्टॉप। अब आगे ट्रेन की ट्रैक है ही नहीं। टर्मिनल का मतलब ये होता है स्टॉप। टी लग गया, T4 टर्मिनल। अब आप आगे जाए नहीं, टी होती तो आप हो जाता ना, बंद हो गया, अब आगे बाय बाय, अब कोई ट्रेन नहीं है, उतरिए वहाँ पे। और वहाँ से आप सोचो कोई जंक्शन मिल जाए तो जंक्शन के लिए वापस पीछे जाइए, क्योंकि वहाँ आपको जंक्शन जाना पड़ेगा। जंक्शन से आप चाहो जितना डाइवर्ट हो सकते हो, समझ गए क्या? तो जंक्शन को आप ये बोलो कि जंक्शन क्या, एक तरह से सर्कल, जहाँ से आप जहाँ चाहो वहाँ से जा सकते हो। लेकिन टर्मिनल टी है। टर्मिनल क्या है? टी, स्टॉप है। जैसे कन्याकुमारी से आके क्या ट्रेन है ही नहीं ना, तो वहाँ क्या लग जाता है? टर्मिनल। क्या लगेगा? टर्मिनल। डाउट क्लियर है क्या? टर्मिनल किसे कहते हैं और जंक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसके रेलवे स्टेशन को बोलते हैं सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और एयरपोर्ट को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ जाएगा? मुंबई। 14। तो 14 हमने यहाँ कर लिया। अब देखो, जब शिवाजी महाराज आते हैं ना, तो और मुंबई आता है, तो शिवाजी महाराज का एक क्वेश्चन मेरा परमानेंट आता है, पुरंदर की संधि। क्या पता कितनी बार पूछा है? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये तो इतिहास में पढ़ाते हैं, परमानेंट आता है ये ट्रीटी। तो 1665, 1665 परमानेंट आते हैं, ठीक है ना? जय सिंह वर्सेस शिवाजी। आलमगीर का सिपाही कौन था? जय सिंह। और शिवाजी महाराज 23 जो फोर्ट थे वो इस ट्रीटी के तहत मुगलों को दिए गए थे। उसमें एक था कोंडाना। कौन सा था? कोंडाना। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर पूछते हैं बेटा 1665। और ध्यान रखना, इसके 100 साल बाद एक और पुरंदर की ट्रीटी हुई थी। तो पहले वाले में पूछते तो आपको लिखना मुगल मराठा। क्या लिखना है? मुगल और मराठा 1665। और 1765 के अंदर आता है तो फिर वहाँ चेंज हो जाएंगे, वहाँ ब्रिटिश एंड मराठा, ब्रिटिश एंड मराठा दोनों में 100 ईयर का गैप है। बट फर्स्ट वाली होती है ट्रीटे फर्स्ट और सेकंड वाली कहलाती है ट्रीटे सेकंड। क्लियर है क्या? और ये पुरंदर की संधि करने वाले कौन? शिवाजी राजे। डाउट क्लियर? ये इतिहास का क्वेश्चन आता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। यानी अब तक क्या आपको 14 के 14 याद है? यदि अपन देखते हैं कि सर आपको याद है या नहीं है, तो लेट्स सी, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसका भी तो एक तरीका होता है, और तरीका क्या है? ये रहा। इसको पहले रफ कर दो सर, और रफ करने के बाद कुछ नहीं करना सर, यहाँ से थोड़ा बड़ा लो, रेड कलर लो। क्या लो? रेड कलर कर लो। चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ऐसे एक साथ नहीं चलता क्या पुरुष की तरह? नहीं चलता क्या पुरुष की तरह? चल तो सकता है ना यार। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं चल सकता यार? जबरदस्ती हेडेक ले। अब आईटी का जमाना है तो आप आईटी यूज कीजिए ना। हाँ, यहाँ तक कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर। ठीक है भाई साहब, लेट्स सी, देखते हैं कौन सही बताता है कौन गलत बताता है। 10 नंबर कहाँ पे आएगा? स्टेट। भाई साहब मैं स्टेट बोलूंगा, मेरे को प्रॉपर जगह स्टेट चाहिए, सिटी नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चलिए चलिए सुनिएगा, इवन फिगर से खेल रहे हैं। इवन 2 नंबर बोलो। पंजाब। फिर बोलो तो फिर पूरा ही बोलो, अमृतसर पंजाब, तब तो मजा आवे। और नहीं तो स्टेट बोल दो चल जाएगा। अब पूरा बोलना है आपको, ठीक है ना? 2 नंबर कहाँ जाएगा? 4 नंबर बोलो, भुवनेश्वर उड़ीसा। 6 नंबर बोलो, नई दिल्ली आएगा। 8 नंबर बोलो, अहमदाबाद गुजरात। 10 नंबर बोलो, मंगलुरु कर्नाटक। 12 नंबर बोलो, हाँ कोची केरला, कोची केरला। और 14 नंबर बोलो, मुंबई महाराष्ट्र। अब इसी के ओड नंबर उल्टा चलेंगे, ठीक है? 13 नंबर बोलो,
तिरुवनंतपुरम केरल। ओके 11 नंबर। ओके 9 नंबर बेंगलुरु कर्नाटक। 7 नंबर वीर सावरकर अंडमान निकोबार, उसमें पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ओके 7 के बाद 5 नंबर गया बिहार, गया बिहार। अच्छा 5 के बाद 3 नंबर गुवाहाटी असम। 3 के बाद 1 नंबर हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद। हो गया ना रिवाइज? पक्का श्योर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। हाँ सॉरी, बताइए पहला याद हुआ नहीं हुआ? ओके ठीक है, वापस ले लें। क्योंकि कहते हैं ना जो जितना मैप में देखता है ना उसको उतना क्या होता है याद। अब उल्टा होगा, मैं मैप में पूछूंगा, ध्यान रखना। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको वापस ध्यान देना किसको करना है। फर्स्ट नंबर लिया मैंने, आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है जो यहाँ था, मैंने पढ़ाया अभी, सरदार वल्लभ भाई। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, वीर सावरकर। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, गोप, गोपीनाथ बारदोली। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, इंदिरा गांधी। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, छत्रपति शिवाजी। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, कैंपे गौड़ा। वेरी गुड, कैंपे गौड़ा। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी गुड, अब तक आपके सब सही जा रहे हैं। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, बिजू पटनायक। वेरी गुड, बिजू पटनायक। आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना जो यहाँ था, गुरु रामदास। अमृतसर तो मुझे पता, आपको एयरपोर्ट का नाम बताना है, गुरु रामदास। बताया ना? ओके आपको उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है, ध्यान से सुनना, जो यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था। भैया बोलो, गूंगे बेरों की क्लास नहीं है, आपको भी चाहिए। कुछ आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले है ही नहीं। हुआ क्या? पक्का डन। अब मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। आपको उस इंटरनेशनल, अब तक में देखो 14 होते हैं, हमने 1 2 3 4 4 3 7 8 9 10 11, 11 कर लिए, 12 कर लिए। कितने कर लिए? 12। अभी भी कितने बाकी है? 2। अब बताओ दो कौन से? वेरी गुड, गया बिहार और मैंगलुरु कर्नाटक। वेरी गुड। कौन कहते हैं आपको याद नहीं है? सब याद है। क्लियर है क्या? पक्का एक टीचर को इतनी मेहनत करानी चाहिए और सबको बोलना चाहिए, जॉब सबको लेनी है, पैसे सबने दिए हैं, सबके मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, आगे वालों ने ठेका नहीं ले रखा है। समझ रहे हो क्या? जब पीछे वालों से मेरी नजर मिल रही है ना, उनसे कह रहा हूँ मैं, आपको भी वही आंसर देना है। ये कौन सा रह गया? ठीक है ना? नाउ वी कम टू द पॉइंट। चलते हैं वापस, एक बार देखते हैं इनको। यस प्लीज। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर राजस्थान का ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमेशा राजस्थान जीके में पूछते हैं, राजस्थान का ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज जयपुर। मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है ना? थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए जयपुर यहाँ है, इस जगह। ठीक है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज चेन्नई। देखो जयपुर के बारे में क्या क्वेश्चन आता है जो एसएससी में लगता है। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी? जेम्स एंड ज्वेलरी, ये एसएससी का क्वेश्चन आता है। रत्न आभूषण सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। मॉन्यूमेंट्स में परमानेंट आता है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? जयपुर। जो जयपुर के लगते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रिंटिंग की बातचीत करते हो तो उसके अंदर आता है ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर। ब्लू पॉटरी बहुत वर्ल्ड फेमस है, कहाँ की? जयपुर की। तो ये जयपुर की एटलीस्ट इतना तो याद आना चाहिए, है ना? ओके और फिर क्वेश्चन आता है कि सीवी रमन ने किस सिटी को गोल्डन ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना है? दैट इज जयपुर। सीवी रमन सर ने बोला था गोल्डन ऑफ ग्लोरी, किसको बोला? जयपुर को। पिंक सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। नाउ वी कम टू द आफ्टर द जयपुर, चेन्नई। चेन्नई के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो चेन्नई का क्वेश्चन आता है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई पे है। फिर चेन्नई का आता है
कि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक बारिश कहाँ करता है? तमिलनाडु। जब वापस अपना मानसून रिटर्न होगा ना, जैसे अभी तो चल रहा है अपने यहाँ पे, और ये जाएगा अक्टूबर और नवंबर, परमानेंट डेट आती है ज्योग्राफी की, अक्टूबर नवंबर का रिटर्न मानसून सब सर्वाधिक बारिश कहाँ करता है? तमिलनाडु, चेन्नई, यही करके आना है। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। नेक्स्ट आता है तिरुचिनापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, तिरुचिनापल्ली, ये रहा, कावेरी नदी किनारे स्थित है। तिरुचिनापल्ली कौन सी नदी किनारे स्थित है? कावेरी। और कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर है ना? दक्षिण की गंगा। आप सुबह नहीं आए तो आप वापस सुनो, 3 में 4 और 4 में 3, जो मेरे यही गलती होती है, इसलिए बाहर हो जाता है एग्जाम। सुन लिया क्या? सुबह नहीं आए थे ना आप, लेट आए थे, मुझे सब याद है, तो मैंने उससे पहले इनको शेयर कर दिया था, करा था नहीं करा था? अरे दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, 3 में कितना आएगा? 4, 4 में कितना आएगा? 3। यही ट्रिक होती है। आप ये देखो, दक्षिण भारत की गंगा शब्द कितने हुए? 4। अब उसमें कावेरी कर दो 3, अर्थात दक्षिण की गंगा शब्द कितना है? 3, तो उसमें गोदावरी कर दो ना। आगे के समझ में? 3 में क्या लेके आना है? 4, 4 में क्या लेके आना है? जिंदगी में गलत नहीं जाएगा, और ये एक गलत चल के आप लाखों में बाहर हो जाओगे, लाखों में। और एक सही चला तो आप कंपटीशन में मेंटेन रहोगे, एलिमिनेशन नहीं हो सकते। एलिमिनेशन वहां होंगे जब आपके लिए टिपिकल है, वो सबके लिए क्या है, और जो आपके लिए इजी था अपने हाथों से खो दिया तो आप बाहर हो गए। यही सर की गणित होती है। इसलिए इजी क्वेश्चन पे तो सारा कमांड होना चाहिए कि मर जाओ तो गलत नहीं जाएगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट प्लीज। तो तिरुचिनापल्ली कहाँ आती है बेटा? तमिलनाडु, इसलिए तिरुचिनापल्ली है। ठीक है ना? एक ध्यान से सुनना, जब मेरे मुंह से हमेशा निकलता है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, मदुरई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। ये क्वेश्चन मेरा ब्रेड एंड बटर है। जब मैं बोलता हूँ ना ब्रेड एंड बटर है, मतलब मैंने जब जब बोला अगले पेपर में लगता है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है? मदुरई। मदुरई कहाँ आता है? तमिलनाडु। मीनाक्षी का मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है ना? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद में अगले ऊपर चलते हैं। अगला क्या दे रखा है? बस 100% वाला है। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन नहीं गए लोकसभा में, और इस साल इनको मिला भारत रत्न। और इनका जन्मदिन पूछते हैं, किसान दिवस 23 दिसंबर, 23 दिसंबर के दिन इनका बर्थडे आता है, किसान दिवस। डाउट क्लियर है क्या? चौधरी चरण सिंह एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए, और किसान दिवस इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है 23 दिसंबर। इससे पहले के 22, 23, 24, 25 रट्टे हुए होने चाहिए, 26। मैंने फिर बोला है 22, 23, 24, 25 और 26। एक टीचर है जो आपको साथ में करंट भी पढ़ाता है और ये भी पढ़ाता है, क्योंकि उसको कमांड है इसलिए। 22, 23, 24, 25, 26, उसके बाद में 28 भी लिख लेना। ठीक है ना? एक साथ आ गए। ये कहलाता है मैथमेटिक्स डे। कौन सा कहलाता है? मैथमेटिक्स डे। रामानुज बर्थडे। कौन से सर? रामानुज। अपने मैथमेटिशियन जो ग्रेट थे ना, वो मैथमेटिशियन एक ही थे, कौन? रामानुज सर। उसमें डॉक्टर हर्डी की बातें चलती थी इंग्लैंड के अंदर, कि उनके मुकाबले कोई भी मैथमेटिशियन नहीं है। बंदे ने मिस्टर हर्डी को हरा दिया। इतने खतरनाक थे अपने रामानुज सर, इसलिए उनको एक संख्या डिवोटेड है, हमेशा देते हैं 1729। जिस गाड़ी का नंबर आप 1729 देख लो ना, आंख बंद करके उसको अपना, हेलो सर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो क्या? ओके, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि उसको पता है 1729 उसी को याद रहता है जो रामानुज नंबर है। क्वेश्चन आता है मैथ में, रामानुज नंबर है 1729। अब ये क्यों है, इसको नेट के ऊपर ढूंढना। सबसे स्मॉलेस्ट है जो दोनों संख्या से क्या हो जाता है? डिवाइड। प्राइम नंबर है, ढूंढ के देखना। 1729 किसको डिवोटेड है? रामानुज सर को। हम तो जीके पढ़ाते इसलिए हमें याद है, हालांकि मैथ मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज रखता हूँ। 1729 डिवोटेड रहता है रामानुज का। ठीक है ना? उन्होंने ये जो दिया था अपना खुद का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल, मिस्टर हार्डी को। एक घटना, छोटी सी घटना हुई थी। कहते हैं कि उसमें सर जब यहाँ से गए थे बाहर, तो सर को कहते हैं कि कुपोषण हो गया था, कुपोषण से टीबी हो गई थी, है ना? सबसे ग्रेट मैं कहता हूँ मैथमेटिशियन, सबसे ग्रेट। और कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो सो रहे थे बेड के ऊपर, ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी। मिस्टर हार्डी गए, उसमें नाम माना हुआ नाम होता था मैथमेटिशियन का कि हमारे मुकाबले कोई है ही नहीं। अब पता चला वो जिस टैक्सी में गए उसका नंबर क्या था? 1729। और वो ऊपर विंडो से उसको देख रहे थे कि अच्छा मिलने आया है। कि मिलने नहीं आया, मेरी टांग खींचने आया होगा। कि मिलना तो एक बहाना है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, ये भी मैथमेटिशियन है, तो मेरे से एक दो प्रश्न पूछेगा, उसके आंसर पूछेगा।
तो उन्होंने बस 1729 देके आराम से बैठे हुए थे। इतने मिस्टर हटिया उन्होंने उसको बुके दिया। वो कहा कि कैसी गंदी टैक्सी है जिसमें मैं आया, मेरा समय ज्यादा ले लिया। उसने कहा कि सर आप उसको गंदी कैसे कह सकते हो, कि क्यों, कि सबसे स्मॉलेस्ट यही नंबर है मैथमेटिशियन का, बाकी कोई है ही नहीं, आप डिवाइड करके देखो। मिस्टर हर्टी ने कैलकुलेट करो, उसने कहा ओ माय गॉड, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई, मेरे को खुद को ही नहीं आता ये तो। उनका मुझे नहीं आता है, सच बोले, कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे बीमार है और लास्ट स्टेज पे चल रहा है और वहां पे भी वो मैथमेटिक्स का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो नाम मात्र का मैथमेटिशियन हूँ। आज के बाद ये नंबर तेरे को ही डिवोट है। दुनिया में 1729 जब भी आ जाए वो रामानुज नंबर होता है। कौन सा होता है? रामानुज। आप नेट पे सर्च मारना, सर से पूछना सर ऐसा क्यों होता है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो 1729 रामानुज नंबर होता है। इसलिए 22 दिसंबर को सर का क्या आता है? बर्थडे, गणित दिवस। कौन सा दिवस? गणित दिवस। उसके बाद 23 चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन आता है, किसान दिवस। कौन सा आता है? किसान दिवस। जो एक भी दिन कहा नहीं गए लोकसभा में। 24 तारीख को आपका डे आता है, कंज्यूमर डे। कौन सा आता है? कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे। वी आर कंज्यूमर। यदि हमारे साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे 3 बड़े कोड बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो वहां जाके आप अपनी शिकायत करा सकते हो। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। 25 तारीख आप जानते ही हो, हाँ, गुड गवर्नेंस डे। वेरी गुड, पीछे से आवाज आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। अटल बिहारी वाजपेयी और महामहिम मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन, जिनकी वजह से हिंदू विश्वविद्यालय काशी खुला गया था। द फाउंडर ऑफ द हिंदू काशी विश्वविद्यालय, महामहिम मदन मोहन मालवीय। हम लोग इसको M4 बोलते हैं, इसलिए जल्दी याद होता है। महामहिम का M, मदन का M, मोहन का M और मालवीय का भी M। M4 क्या आता है? M4 ABP, अटल बिहारी वाजपेयी, द फाउंडर ऑफ बीजेपी, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बीजेपी, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980। और जिनके कार्यकाल के अंदर दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, ऑपरेशन शक्ति 1998, ऑपरेशन शक्ति। और फर्स्ट इंदिरा गांधी के समय स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा आया था? स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण। दोनों की जगह क्या थी? पोखरण। वो 1984 के अंदर किया गया था और वो किया गया था 1998 में, पोखरण राजस्थान जैसलमेर। क्लियर है क्या? पीएम चेंज हो जाएंगे, एक में कौन जाएगी? इंदिरा गांधी, एक में कौन आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ध्यान से सुनना, वाजपेयी सर के जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो उसमें ध्यान रखना, जोड़ो शब्द जहां जाए ना, जोड़ो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सर्किट ट्रिक है और कभी फेल नहीं होती। और जो मेरे से बैंकिंग वगैरह कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो, आप जानते हो सर्किट ट्रिक सब जगह कहती है, चलती है। तो जोड़ो शब्द आ जाए ना, आंख बंद करके अटल बिहारी वाजपेयी कर देना। नदी जोड़ो अभियान, समझ लो क्या? और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY बोलते हैं ना अपन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अरे सब गांव के हो या नहीं हो, मैं तो गांव का ही हूँ। मेरे गांव से जो हाईवे तक की सड़क होती है ना, वहां पे लिखा रहता है इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इतनी तारीख को किया गया, अनुमानित राशि इतनी है, इसके इसको कनेक्ट करती है। तो वो सड़क के जो बनती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनती है। और वो लाने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। डाउट क्लियर है क्या? ओके। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे बनता है, ठीक है ना। और 26 का तो अभी वीर बालक दिवस किया गया था ना। कौन सा किया गया? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस समझते हो क्या? अरे नाम सुना क्या कभी? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लाडले सुने क्या? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको जिंदा दीवालों के अंदर चुनवा दिया गया था आलमगीर के द्वारा। किसके द्वारा? आलमगीर। याद होना चाहिए, मोदी जी ने उसको पिछले साल डिक्लेयर करा था, ठीक है ना, पिछले से पिछले साल, पिछले से पिछले साल। और अभी 2 डिक्लेयर हो चुके हैं मोदी जी के द्वारा डे। ध्यान रखना, ये याद कर लेना। एक 23 अगस्त, स्पेस डे। अरे चंद्रयान, शिव शक्ति गया था ना चंद्रयान 3, 23 अगस्त। क्वेश्चन आएगा, इंडियन स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कौन सा डिक्लेयर हुआ? अभी हुआ है 23 अगस्त। अभी क्या दिन हुए हैं? मुश्किल से 7 और 1 8 9 10 दिन, 14 15 दिन हुए। क्लियर है क्या? और एक करके आना 25 मई। ये 25 मई तो फीफा ने करा ना, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। वर्ल्ड फुटबॉल डे, वर्ल्ड फुटबॉल डे। सर कैसे याद होता है, आप इतनी जल्दी बता दे तो, इतनी बातों से घुमा के इधर से उधर ले जाते हो। इधर देखो, मई कौन सा महीना? 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। इधर देखो, फुटबॉल किससे खेलते हो? दोनों पैरों से खेलते हो, नहीं खेलते हो? एक पैर में कितनी उंगलियां होती है? 5। और 5 को जब 2 पैरों से करोगे तो उसका स्क्वायर लगाओगे नहीं लगाओगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दैट इज वर्ल्ड फुटबॉल डे।
डाउट क्लियर है क्या? अब बातचीत होती है सर 23 अगस्त की तो पूरी दुनिया